बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन चैनल। मैं हूँ मारिया। कैसे हैं आप सब जनाब? आज की जो सुबह की रूटीन थी वो इस तरह से थी कि सबसे पहले उठ के मैंने आज मशीन में कपड़े डाले, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल के कपड़े भी थे और आज के कपड़े भी बच्चों ने चेंज कर लिए थे। आज बहुत ज़्यादा ठंड है और मैंने ना सुबह सुबह उठ के सबसे पहले कपड़े मशीन में डालने के बाद नाश्ता बनाया। नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हुए तो फिर जाके बाहर कपड़े फैलाए। अभी मैं धूप पर बैठी हुई थी तो मुझे ख़्याल आया कि यार मेरा इतना सारा काम रहता है, तो चलो अंदर जाते हैं। अंदर आई तो सोचा पहले गाजरों का जूस बना लेते हैं। तो जनाब मैं बना रही हूँ गाजरों का जूस। मुझे बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों में ना लाजमी पीना चाहिए। गाजरें बहुत ज़्यादा खाई नहीं जा रही मुझसे आजकल, क्योंकि थोड़ी सी बदहज़मी होती है। बिल्कुल 9 मंथ के अब मुझे लास्ट डेज हैं, तो उस हिसाब से जो है ना वो चीज़ का हज़म होना मुश्किल होता है। तो मैं गाजरों का जूस ज़रूर पी लेती हूँ। खैर जी, कल मैंने मंगवाया था बड़े गोश्त का कीमा, तो मैंने थोड़ा सा शामी कबाब का मसाला बना लिया था, साथ में मैंने सीख कबाब का मसाला बना लिया था। तो मेरे दोनों ही कबाबों के मसाले जो है ना वो बिल्कुल रेडी हैं। सॉरी मैं वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी। रात को बैठ बैठ के मैंने अपने मोबाइल से स्पेस वगैरह खाली किया, फिर उसके बाद जो है आज के व्लॉग में रिकॉर्ड कर रही थी। अभी बस जूस पीना है और उसके बाद आज बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले मैंने आज बना लिए थे सीख कबाब की ये सारे कबाब, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो आम चॉपस्टिक होती है लकड़ी की। एक 150 रुपये का पैकेट मिलता है जिसके अंदर तकरीबन 12 पेयर्स होते हैं, यानी 24 ये होती हैं चॉपस्टिक। तो उसमें से मैंने एक चॉपस्टिक ले ली थी, मोटी वाली साइड से जो है ना वो रख के मैं इसके सीख कबाब बना रही थी। मैंने सोचा अब कौन सीखें निकालेगा धोएगा, तो चलो जी इसी के साथ काम चलाते हैं। और धूप पर ही बैठ गई थी मैं, क्योंकि अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा चलो धूप पर ही बैठ के काम कर लेते हो। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बहुत सारे सीख कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। वजह यही है कि जी मेहमान आने होंगे, बाद में कोई ना कोई आएगा। और दूसरी बात यह कि जब मेरी यानी चिल्ला होगा तो मुझे हर वक्त अपने फ्रिज में ना कुछ रेडी चाहिए। तो पहले से पका हुआ जो सालन होता है ना उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते ज़्यादा दिन का पका हुआ खाना। तो या एक दिन का पका हुआ भी होता है तो नेक्स्ट डे उनकी कोशिश होती है कि कुछ नया हो जाए। पुराना सालन कम ही खाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने खाना बना के फ्रीज़ नहीं किया, बल्कि ऐसे आइटम रेडी कर लिए कि मुझे खाना बनाने में आसानी हो सके ना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सीख कबाब वगैरह बना कर रेडी कर लिए हैं, और अब जो है साथ ही मैंने ना इनको फ्राई करने का काम करना है। अच्छा, मेरे साथ ना ट्रेजेडी हुई, मेरा चूल्हा ख़राब हो गया है। तो मैंने ये जो काउंटर के ऊपर एक एक्स्ट्रा चूल्हा रखा होता है ना देसी, तो क्योंकि मेहमान बहुत आते हैं तो ये मेरे वैसे किचन में ही होता है। फिर मैंने सोचा कि सारा घर तो धुएं से भर जाएगा और इतनी बू भी आएगी पूरे घर से, सफाइयाँ कौन करेगा। तो मैंने बाहर ही उसको अपने बरामदे में रख के ना सिलेंडर और वो काउंटर छोटा वाला, तो मैंने आराम से ना सीख कबाब वगैरह फ़्राई कर दिए थे। अच्छा, इनको कंप्लीट फ्राई नहीं करना था सीख कबाबों को इस तरह से फ्राई करना है कि बस दोनों तरफ से कच्चे पक्के से हो जाएं, ताकि ना ये फ्रीज़ किए जा सके। तो बस उसके बाद जो है ना जब ये ठंडे हो जाएंगे तो डब्बे में डाल के मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, मेरी पड़ोसन आ गई थी, फिर मैं उनके साथ बैठ गई तो मेरा काम रह गया। फिर असर से भी बाद का वक्त हो गया था, बाहर बहुत ठंड हो गई थी। तो उन्होंने जब देखा कि मैं ये इन कामों में लगी हूँ तो मुझे कहने लगी कि बाजी आप ये क्या कर रही हैं ना, आप आपका कोई है नहीं कि आकर आपके पास कुछ दिन के लिए रहे, आपके इतने मुश्किल दिन चल रहे हैं। मैंने उसको कहा कोई भी नहीं आजकल किसी का करता। तो वो मुझे अपनी देवरानी जिठानियों को सुना रही थी कि नहीं हम लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं और हम तो इस तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मुझे इतना एहसास हो रहा था कि कोई मेरा भी होता ज़रा आकर, थोड़ी सी मुझे भी जो है ना वो रिलीफ़ मिलता। खैर मेरा तो 9वां महीना बहुत ही मुश्किल गुज़रता है। यानी यूँ समझे कि मैं ख़ुद ही मुश्किल गुज़ारती हूँ, क्योंकि मैं 9वें महीने में इतने काम करती हूँ और मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो खड़े होकर गुज़ारूँ। तो खैर अभी जो है ना वो मैं अपने शामी कबाब बना के रेडी कर लिए हैं मैंने। उसके बाद जी आ गई मैं किचन में, और यहाँ पे मैंने एक छोटा कप जो है वो चावल ले लिए हैं, साथ में आधा कप धुली हुई मसूर ले लिया है, और आधा कप चने की दाल ले ली है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन यानी आधा कप भी नहीं है और पूरा कप भी नहीं है, ये मैंने ली है
गंदुम जो कि हलीम के लिए इस्तेमाल होती है। इसको कहते ही हलीम की गंदुम है, इसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ भी यही है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को भिगो दिया है एक साथ। जितनी देर में जो है ना मैं पालक वगैरह साफ़ करूँगी उतनी देर में वो सब कुछ भीगा रहेगा। मैं बहुत ही मज़े की एक डिश बनाने वाली हूँ और आज जो है ना वो मैंने अपने लॉन से पालक उतारी है और माशाल्लाह 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 आप देखें कि आपको इस पूरी पालक में किसी पत्ते के ऊपर कीड़ा, ये कोई पालक जो है वो गंदी नज़र नहीं आएगी। और जो मुझे चाहिए थी पालक, जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने जो है वो अपने पास ले लिया है और बाकी की जो है ना वो मैंने साइड पे रख दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं ले रही थी चीनी पीसने लगी हूँ मैं। ये मुझे खाने के लिए नहीं चाहिए बल्कि ये मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। साथ साथ मैं कॉफ़ी पी लूँगी, साथ साथ मैं खाना बना लूँगी। और जो डिश आज मैं बना रही हूँ ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है, इसको कश्मीरी हलीम भी कहते हैं और शोला चावल भी कहते हैं। तो आप रेसिपी को भी देखिए। तो यहाँ पर मैं ना अभी चीनी पीसूँगी पहले और फिर उसके बाद अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। साथ साथ किचन में ना मेरी और अबीर की गपशप भी चल रही है। और अबीर ने जैसे ही देखा ना कि मशीन चलने लगी है तो उसने फ़ौरन से अपने कानों पर हाथ रख के ना अपने कान ढांप लिए कि अब मामा जो है ना वो मशीन चलाएंगी तो मेरे कानों में ना उसकी आवाज़ जाएगी। अभी मैंने मशीन चलाई नहीं थी, पहले ही अपने कान उसने छुपा लिए थे। जितनी देर में मैं कॉफ़ी वगैरह पी के फ़ारिग हो रही थी उतनी देर में बच्चे भी ट्यूशन से वापस आ गए थे, बड़े दोनों वापस आ गए थे। आज अबीर को मैंने ट्यूशन नहीं भेजा था और अभी जो है ना मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो मैंने अबीर को किचन से भेजा, मैंने कहा आप जाओ और मैं आ गई हूँ किचन में ताकि मैं फटाफट से खाना बना सकूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रेशर कुकर ले लिया, कुकर थोड़ा गरम कर लिया पहले मैंने और उसमें डाल दिया है मैंने एक थोड़ा सा कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। और इसमें मैंने एक प्याज जो है वो डाल के इस तरह से उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, बस इस तरह से गोल्डन हो। अब शामिल करना है मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक और वो मैंने शामिल किया है पानी के साथ, यानी पानी के अंदर मैंने अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज के अंदर लहसुन अदरक पानी वाला शामिल कर दिया। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के और एक छोटा सा टमाटर लिया है। उसके ऊपर मैंने नमक अपने हस्बे ज़ायका डाल लिया है और सुरख मिर्च डाली है 1 टेबल स्पून, हल्दी डाल दी है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और सूखा धनिया और ज़ीरा जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा जाता है इस खाने में, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून फुल भर के सूखा धनिया ले लिया है। ये घर का पिसा हुआ सूखा धनिया है तो इस वजह से आप लोगों को इसका कलर जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। साथ ही ज़ीरा है, ज़ीरा यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। ये भी मेरा घर का पिसा हुआ दरदरा कुटा हुआ जो है वो ज़ीरा होता है। तो प्याज के अंदर लहसुन अदरक जो है बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है मिक्स और बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने मसाले और टमाटर जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। टमाटर में पानी डाल के ढक्कन दाम दिया था मैंने। जैसे ही टमाटर गल गए इनको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया, साथ ही मैंने इसमें पालक शामिल कर ली। अगर पहले से पका हुआ गोश्त ना हो तो यहाँ पर जो है ना पहले गोश्त डाल के मसाले में अच्छे तरीके से भून लिया जाता है, उसके बाद फिर पालक शामिल की जाती है। लेकिन मेरे पास पहले से गोश्त पका हुआ पड़ा था। कल मैंने गोश्त बनाया था जो कि मुझसे बिल्कुल भी खाया नहीं गया। तो मैं आजकल जब गोश्त बनाती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें कोई ना कोई सब्ज़ी या दाल वगैरह डाल देती हूँ, तभी मैं उसको खा पाती हूँ, वरना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो गोश्त अब यहाँ पर इसमें शामिल करना है। इसी वजह से मैंने इसके अंदर पहले पालक डाल दी है ताकि पालक का कच्चापन बहुत अच्छे तरीके से इसमें से ख़त्म हो जाए। जब पालक का कच्चापन ख़त्म हो गया और पालक का पानी बिल्कुल इसमें ड्राई हो गया तो मैंने यहाँ पर अपना जो पहले से पका हुआ गोश्त था, ये मैंने कल बनाया था बकरे का गोश्त, तो बस मुश्किल लग रहा था मुझे खाना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं अब वो मसाले के साथ शामिल कर रही हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जब गोश्त के साथ इसको पकाएंगे तो फिर ये होगा कि इसमें गोश्त के हिसाब से नमक और सुरख मिर्च वगैरह भी शामिल करनी होगी। अभी मैंने यहाँ इसमें गोश्त के हिसाब से सुरख मिर्च नमक वगैरह नहीं डाली थी क्योंकि गोश्त में पहले से सुरख मिर्च नमक वगैरह मौजूद थी। तो मैंने चम्मच की मदद से हरी मिर्चें इसमें से साइड पर कर ली थी क्योंकि हरी मिर्च तेज़ थी, ऐसा ना हो कि फिर खाने में मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएँ। और साथ ही मेरे पास ना ये पुलाव आया था जो कि जिसके अंदर चिकन की बोटियाँ थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये चिकन भी ज़ाया होगी ऐसे ही इधर उधर। मेरे बच्चे भी ना शौक़ से ना ही गोश्त खाते हैं मटन का, ना ही मेरे बच्चे शौक़ से चिकन खाते हैं। हालांकि हर चीज़ होती है घर पे लेकिन नहीं खाते, बहुत मुश्किल से मिन्नतें कर करके खिलाती हूँ। तो इस वजह से मैंने ये वाली चिकन की बोटियाँ भी जो है ना वो हड्डी हटा के सिर्फ गोश्त जो है वो यहाँ पर शामिल कर दिया है इसी खाने में।
अब यहाँ पे गोश्त और पालक को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने भूनना है, ताकि बिल्कुल इनके अंदर से जो है ना वो पालक के अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए, पालक का कच्चा पानी ख़त्म हो जाए। और जो है ना ये जो गोश्त है ये और पालक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पक गई तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसके अंदर वही सारा कुछ भीगा हुआ, जो कि गंदुम थी और 2 दालें थी और साथ में चावल थे। अगर आपको इसमें और दालें पसंद आती हैं, जैसे माश लोग पसंद करते हैं, तो आप इसमें माश भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बाहर गई और जाके अपने पेड़ से लीमू उतार कर ले आई। लेमन येलो नहीं होते मेरे पेड़ के जल्दी-जल्दी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रसीले होते हैं, बहुत ही पतला सा छिलका होता है इनका। तो यहाँ पे हल्का सा जो है ना वो मैं हाथ की मदद से इनको दबा के थोड़ा-सा नरम कर रही हूँ, ताकि इनका जूस निकालना बहुत आसान हो जाए। और साथ ही जो है ना वो जितनी देर में कुकर वग़ैरह चल रहा है, उतनी देर में मैंने हरी मिर्चें काटनी है, अदरक काटनी है, हरा धनिया, और जो है ना वो जैसे हलीम के साथ सारी चीज़ें बराबर करते हैं वो बराबर करनी है। और यहाँ पे भी मैं आपको अपना हाथ दिखा रही थी कि घर का जो लीमू होता है ना, इसकी हर चीज़ की ही क्वालिटी ज़बरदस्त होती है, रस की या इसका छिलका या जो भी। तो यहाँ पर आप देखें कि इसके रस के अंदर कितना ऑयल है, और ये ऑयल जो है ना स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इस वजह से मैं अपने लीमू निचोड़ने के बाद फिर इनका छिलका जो है ना वो ड्राई कर लेती हूँ। अच्छा जी, कुकर खोल दिया मैंने और यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि जी कितना ज़बरदस्त सा जो है ना वो खाना हमारा तैयार हो चुका है। और बिल्कुल जो है ना वो इसकी दाल गल गई है, और इसका टेस्ट इतना टेस्टी होता है ना इस खाने का, कि आप जब बनाएं ना इसको, तो आप जो हम लोग नॉर्मली हलीम वगैरह घर पर बनाते हैं उसका टेस्ट भी भूल जाएंगे, कि ये खाना जो है ना ये उस हलीम से, ये वाली हलीम उस हलीम से ज़्यादा टेस्टी होती है। आजकल की ठंड के हिसाब से ये मज़ेदार शोला हलीम ज़रूर ट्राई करें, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये हलीम कैसी लगी है। और अभी जो है ना इसको चाट मसाले के साथ और अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ मैं इंजॉय करने लगी हूँ, और आज मैं बहुत थक गई हूँ। अब बस फाइनली मैंने जाकर रेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी और आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।